धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार साईं जी यहाँ दरबार में सत्संग लगा रहे थे। उन दिनों में गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जो अच्छे सुरताल में गीत बोलता था। कुछ सत्संगी भाइयों ने सोचा कि इसको भी सत्संग में ले चलते हैं, साईं जी के सामने भजन बुलवाएंगे। वे सत्संगी उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा कि चलो भाई, साईं मस्ताना जी सत्संग कर रहे हैं, वे लोगों को सोना चांदी बांटते हैं, आप भी भजन सुना देना। अगर साईं जी खुश हुए तो तुम्हें धन से लाद देंगे। वह उन लोगों के साथ सत्संग में आ गया। उसने कई भजन सुनाए जिसे सुनकर साईं जी बहुत खुश हुए। सत्संग के बाद साईं जी रोज की तरह लोगों को रहमतों से नवाजने लगे। उस दिन साईं जी कंबल चादर की दातें प्रदान कर रहे थे। जब उस आदमी से गायक की बारी आई तो उसने कहा कि मुझे यह कंबल नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चांदी चाहिए। इस पर साईं जी ने सेवादारों की ओर देखते हुए कड़क आवाज में फरमाया, वरी इसको यहाँ से भगाओ, इसमें काल बोल रहा है। सेवादारों ने उसको वहाँ से भगा दिया। अगली सुबह साईं जी ने एक सुनार भाई को अपने पास बुलाया और पूछा कि एक सोने का कड़ा बनाना हो तो कितने तोले का बनेगा। उसने बताया कि अच्छा कड़ा बनाने के लिए 2 तोले लगेंगे जी। साईं जी ने फरमाया, ऐसा करो तुम 4 तोले का कड़ा बनाकर लाओ। वह भाई दोपहर बाद कड़ा बनाकर ले आया। साईं जी ने सेवादारों को हुक्म दिया, वरी उस गायक को बुलाकर लाओ। हुक्म के अनुसार सेवादार भाई उस व्यक्ति के घर पहुँचे तो उसने गुस्से में उनको वहाँ से वापस भेज दिया। सेवादारों ने दरबार में आकर यह बात साईं जी को बतलाई। साईं जी ने फिर से हुक्म फरमाया, वरी उसको लेके आओ, चाहे कैसे भी लेकर आओ। सेवादार फिर से उसके पास पहुँचे और कहने लगे कि भाई, तुझे चलना ही होगा, यदि तू प्यार से चलता है तो ठीक है, अन्यथा तुझे उठाकर ले जाएंगे। आखिरकार वह मान गया, साईं जी की हंजूरी में पेश हो गया। साईं जी ने उसको वह सोने का कड़ा दात के रूप में दे दिया। यह दात पाकर उससे रहा नहीं गया। कहने लगा, दातार जी, यह कैसा खेल है आपका। जब मैंने यह मांगा था तो आपने मुझे यहाँ से भगा दिया, आज खुद बुलाकर यह दातें दे रहे हो। इस पर साईं दातार जी ने फरमाया, वरी उस समय तुझ में काल बोल रहा था, आज तेरे अंदर की आत्मा साफ हो चुकी है। यह देखकर वहाँ मौजूद सेवादार व साध संगत भी हैरान रह गई और साईं जी के निराले खेल पर धन्य धन्य कहने लगी। सन 1957 की बात है। पूज्य बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज बुधवाली में सत्संग करने पधारे थे। उस दिन उतारा गांव में किशन राम बोरिया के घर पर था। बेपरवाह जी ने रात को वहीं सत्संग लगाया। सत्संग में लोगों को इतना रस आ रहा था कि मानो साईं जी ने रूहानी में खाने के दरवाजे खोल दिए हों। उस सत्संग में गांव का माडू राम भी आया हुआ था, जो बेहद ही गरीब था। उसके परिवार में कुछ दिन पहले ही एक बेटा पैदा हुआ था। माडू राम भी संगत के बीच पूरी तरह से रमा हुआ था। हरी रस का जमकर पान कर रहा था। सत्संग को चलते हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि माडू राम के घर से किसी के मार्फत संदेश आया कि आपका लड़का बीमार है, घर बुलाया है। माडू राम ने उस व्यक्ति को यह कहते हुए वापस भेज दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ। दरअसल सत्संग में मौज मस्तानी की मस्ती को वह एक पल भर के लिए भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से एक संदेश आया कि उसका बेटे की मौत हो चुकी है, तुम्हें जल्द घर बुलाया है। इस पर माडू राम ने कहा कि जब बेटा मर ही चुका है तो अब जाने से क्या होगा, मैं पूरी सत्संग सुनकर ही आऊँगा। यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी अवश्य लग रही होगी, लेकिन
प्रभु परमात्मा के प्रति ऐसी दीवानगी की मिसाल शायद ही सुनने को मिले। अपने इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर भी उसका अपने आराध्य के प्रति प्रेम निर्विघ्न कायम था। सत्संग खत्म हुआ तो लोग उठकर घरों की ओर जाने लगे। उसी दौरान किसी सेवादार ने पूज्य साईं जी को माडूराम के बेटे की मृत्यु की बात बता दी। पूज्य साईं जी ने माडूराम को अपने पास बुलाया, फरमाया, माडूराम, सुना है तेरा लड़का गुजर गया है, तो उठकर अपने घर पर क्यों नहीं गया? सच्चे दातार जी, आपके सत्संग में इतना आनंद आ रहा था कि मैं यह सब छोड़कर कैसे चला जाता। जब लड़का मर ही गया था तो मैं कर भी क्या सकता था। दातार जी ने फरमाया, पुत्र घबराना नहीं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बच्चे को हिला डुलाकर देख लेना, क्या पता उसके श्वास कहीं रुके हों, कहीं जल्दबाजी में ही जाकर दफना न देना। माडूराम घर पहुंचा तो वहां औरतों के रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी ताने कसने लगे। उधर बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। माडूराम अपनी गर्दन को झुकाए उसके पास पहुंचा। आंखों में आंसू बहने लगे, वैराग्य फूट पड़ा। इसी दरमियान उसको पूज्य साईं जी के इलाही वचन याद आए। माडूराम ने अरदास करते हुए कहा, हे मेहरबान दातार जी, आप हमारे इस इलाके में जीवों का उद्धार करने पधारे हैं। मेरा यह अभागा बेटा आप जी के दर्शन भी नहीं कर पाया। माडूराम ने अभी इतनी ही बोला कि अचानक बच्चे के शरीर में थोड़ी हरकत सी महसूस हुई। मरे हुए बच्चे ने फिर टांग हिलाई। देखते ही देखते बच्चे के शरीर की रंगत ही बदलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें भी खोल ली। यह सारा दृश्य वहां मौजूद लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में देखा। मस्तानी मौज के इस करिश्मे को देखकर हर एक के चेहरे की मायूसी खुशी में बदल उठी। वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा गूंज उठा। सुबह होने से पहले ही यह बात पूरे गांव में फैल गई और हर किसी की जुबान धन्य धन्य बेपरवाह साईं दातार जी कह उठी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।